कामस्य, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 10वां श्लोक। काम, आज का विषय है जिए क्यों। अच्छा विषय है ना, जिए ही क्यों। आप तो ब्रह्म ज्ञानी है, मैं जानता हूँ, भक्ति करने के लिए आप पहले से जानते हो, लेकिन विषय बताया जा रहा है जिए क्यों। क्यों जिए भाई, क्या करें जिए, जी के क्या करना है। कहते ना खाने कमाने के लिए जीना है, लेकिन क्यों खाना है, क्यों जीना है, ये विषय है। तो मेरे पीछे बोलिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, लाभो जीवेत यावता, लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, नार्थो यस्येह कर्मभि, नार्थो यस्येह कर्मभि। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, लाभो जीवेत यावता, लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, नार्थो यस्येह कर्मभि, नार्थो यस्येह कर्मभि। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, लाभो जीवेत यावता, लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, नार्थो यस्येह कर्मभिः, नार्थो यस्येह कर्मभिः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, लाभो जीवेत यावता, लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, नार्थो यस्येह कर्मभिः, नार्थो यस्येह कर्मभिः। शब्दार्थ देखिए। कामस्य, कामस्य इच्छाओं का, इच्छाओं का, न, नहीं, नहीं, इंद्रिय, इंद्रिय, इंद्रियों की, इंद्रियों की, प्रीति ही, प्रीति, तुष्टि, तुष्टि, लाभ, 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 जीवेत, जीवेत, आत्म संरक्षण, आत्म संरक्षण, यावता, यावता, जितना, जितना, जीवस्य, जीवस्य, जीव का, जीव का, तत्व, तत्व, परम सत्य की, परम सत्य की, जिज्ञासा, जिज्ञासा, पूछताछ, उत्कंठा, सॉरी, जिज्ञासा मतलब पूछताछ और उत्कंठा। मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, इसमें चार्जिंग नहीं हो रहा था, चार्जिंग करिए। नहीं, नहीं, अर्थः, अर्थः, अंत, अंत, लक्ष्य, लक्ष्य, यह च इह, यह च यह, अन्य जो भी, अन्य जो भी, कर्म भी, वृत्तियों के द्वारा, वृत्तियों के द्वारा। अनुवाद। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। यही हमारे आज भक्ति वृक्ष का विषय भी रहेगा। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। कामस्य, श्लोक को वापस देखिए। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, काम मतलब इच्छा। तो काम किस लिए करते हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही तो काम बोलते हैं। तो कहते हैं ना, काम को, अपनी इच्छाओं को इंद्रिय प्रीति के लिए, इंद्रियों को अच्छे लगने वाली वस्तुओं या विषयों में नहीं लगाना चाहिए। तो आप कहेंगे अरे हम सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं तो फिर मर जाएंगे ना। कहते हैं हाँ, इसलिए लाभो जीवेत यावता। ये लाभ नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति करो, लेकिन इंद्रियों को यथा उचित देना पड़ेगा ताकि जी सको। ये समझ में आ रहा है ना? प्रभुपाद जी संबंध में बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति कैसा है, न खाने में नमक की तरह। नमक बहुत कम होगा तो भी दिक्कत, और बहुत ज्यादा होगा तो भी दिक्कत। यथा उचित हो खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, ताकि हम जीवन धारण कर सकें। भाई हम अगर सो ही नहीं पाएंगे तो भजन भी तो नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, कपड़ा भी पहनना होता है, शरीर की रक्षा करनी होती है। समझ रहे ना मेरी बात? लेकिन लाभो जीवित यावता, तब इतना कि हम अपना शरीर धारण कर सकें। जिज्ञासा इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। श्लोक तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या वाकई समझ में आ रहा है? ये हमें प्रश्न करना पड़ेगा। आज मैं विचार कर रहा था, श्लोक तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई समझ में आ रहा है? एक आश्चर्य की बात है, एक भक्त मुझे बोले, मैंने कहा भागवत में लिखा है कि अगर व्यक्ति भगवान को जल्दी संतुष्ट करना चाहता है तो उसे अपनी इंद्रिय संयमित करनी चाहिए, नारद जी कहते हैं, और अन्यों पर दया करनी चाहिए, और जैसे भगवान रखें उसमें संतुष्ट होना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो केवल भागवत में है।
मैं से उनका चेहरा दिख रहा था, लेकिन भागवत में तो क्या किस लिए अप्लाई करने के लिए नहीं है क्या? मतलब भगवान को संतुष्ट नहीं करना चाहते, खाली पढ़ लेंगे उसको। तो ये नहीं है। श्लोक तो समझ में आ गया, लेकिन समझ में आने का मतलब एप्लीकेशन भी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जेल में महान बनने का प्रयास कर रहा है, वो जेल से निकलने के बारे में कभी जिज्ञासा नहीं करेगा। सीधी बात समझ में आई? जो व्यक्ति जेल में फंसा हुआ है, उसको क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? बाहर। और कुछ जिज्ञासा करनी चाहिए? अब जेल में जब तक है, तब तक तो फिर खाना पीना पड़ेगा ना। ये सच्ची घटना बोल रहा हूं। हमारे भक्त का कुछ प्रॉब्लम, हमारे भक्त में एक भक्त को जानते हैं जिनको वाकई अभी देखा था ना, मथुरा में 1 साल तक जेल में रहना पड़ गया था। तो ऐसा नहीं वो सोच रहे कि मैं बहुत बढ़िया जगह रह रहा हूं, अब यहीं थोड़ा कुछ व्यवस्था कर लेता हूं, यहीं पे हमेशा रहना चाहिए। वो बड़े उत्कट उनकी लालसा थी कि किस प्रकार से वह जेल से बाहर निकले। अपने को जिंदा तो रखे हुए थे, लेकिन जेल से बाहर निकलने की जिज्ञासा सबसे महत्वपूर्ण जिज्ञासा है कि नहीं? तो कह रहे हैं जीवस्य, और वो तब होगा, जेल से तब बाहर निकलेगा जब इंद्रिय प्रीति की लालसा छोड़ेगा कि यहां खा लें, वहां छू लें, ये देख लें, वो देख लें। अगर ऐसा करेगा तो वो तत्व जिज्ञासा कैसे कर पाएगा? इसीलिए तो लोगों को तत्व जिज्ञासा की इच्छा ही नहीं होती। तो किस लिए जीना है? देखिए, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इंसान को जीना चाहिए। इंसान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पहले बोल दिया गया था कि इंसानों के लिए परम श्रेय क्या है। तो कह रहे हैं जीवस्त तत्व जिज्ञासा, जीव को तत्व जिज्ञासा करना चाहिए। वो तत्व क्या है उसका श्लोक, अगला श्लोक वर्णन करेगा, लेकिन जीव को तत्व जिज्ञासा करना चाहिए। न अर्थो यश्च इह कर्म भी, इह मतलब इस जगत में, और उसके और कोई कर्म नहीं होनी चाहिए और कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। जितने भी कर्म कर रहा है, जितनी भी इच्छाएं, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो तत्व जिज्ञासा करे, भगवान को समझने का प्रयास करे। देखिए, इसको आप ऐसे उपमा से, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे साइंटिस्ट लोग लगे ही रहते हैं अपने पीएचडी करने में, खाते हैं, पीते हैं, स्नान करते हैं, शायद करते हो तो ये सत्य है, लेकिन मुख्य कार्य है उनका रिसर्च। डज इट मेक सेंस? ऐसा नहीं कि एक छोटा सा, मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा कर लिए बस बहुत है। एक खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं अगर वाकई रिसर्च कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? खाना पूर्ति समझते हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत कर लिया। आज ही मैं परम पूज्य राधानाथ महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि जब हमारा श्रवण का आग्रह होगा तो हमारा बोलने का भी आग्रह होगा। ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों वार्ताओं पे लागू रहता है। आपने कभी कोई प्रजल्प किया है? 1 मिनट रुक जाइए। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ उपस्थित है जिसने कभी प्रजल्प ना किया हो? ठीक है, अब तो स्वाभाविक सी बात है कि हाथ नहीं खड़ा करेगा। और प्रजल्प किया तो किया क्यों? क्योंकि बड़े आग्रह से सुना। नहीं समझ में आई बात? और जब बड़े आग्रह से सुना तो बोलने का भी आग्रह हुआ। बात बहुत सिंपल है, लेकिन एकदम हृदय को पकड़ने वाली बात, बहुत गंभीर बात महाराज बोल रहे थे। क्योंकि सुनने का आग्रह है, इसलिए बोलने का आग्रह है। अब अगर भगवान के बारे में सुनने का आग्रह होगा तो बोलने का भी आग्रह होगा। और सुनने का आग्रह तब होगा जब जिज्ञासा होगी, और नहीं तो हम कैसे आहार की जिज्ञासा, निद्रा की जिज्ञासा, मैथुन की जिज्ञासा और भय से निवृत्ति की जिज्ञासा में ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं? ना, वह तो पशुओं को भी प्राप्त होते हैं। शास्त्र का वचन है, विषय खलु सर्वतः स्यात्। विषय भोग तो सर जगह, हर जगह प्राप्त है। आज यहाँ थोड़ा सा स्थान गंदा है, मैं बताना नहीं चाहता क्या किस प्रकार से गंदा है, लेकिन उस वस्तु को खाने वाले सुअर को भी वो भोग प्राप्त हैं। तो उनकी जिज्ञासा करना ये मनुष्य के लिए उपयोगी बिल्कुल नहीं है। उपयोगी नहीं, उचित बिल्कुल भी नहीं। दृश्य कुछ भी हो, लेकिन उससे कृष्ण भावना की शिक्षा हमें जरूर प्राप्त हो जाती है। जो लोग सामने बैठे हो समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे मेरी बात? कह रहे हैं भक्त बोल रहे बड़ा गंदार है, बदबू आ रही है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन उस बदबूदार वस्तु को भी कोई बड़ा उपादेय मान के खाने वाला जीव है, फीस्ट होगा उसके लिए। यस, स्पष्ट रूप से कहा जाए तो टॉयलेट का पाइप जो है गड़बड़ हो गया, तो सब जगह मल फैला हुआ है, तो उसको भी खाने वाले सुअर को वही सुख मिलता है आहार, निद्रा, भय, मैथुन में, जो एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो क्या उसी के लिए जिज्ञासा हमें करनी चाहिए? ये विचार करना चाहिए। बड़े रिवोल्यूशनरी श्लोक हैं ये सब।
ये नहीं कि बस सुन के हाँ जो उठे और झाड़ के चले गए, नहीं, अपने जीवन में हमें धारण करना है। कितना मेरा आग्रह है भगवान की दिव्य कार्यकलापों को समझने का, और नहीं है तो प्रयास करना चाहिए इसको। एक भक्त बोले, प्रभु जी 8 बजे की भक्ति क्लास कंपलसरी है। हमने कहा अब बताइए क्या बोल रहे हैं आप, कंपलसरी है? कितना घंटे पढ़ते हैं बेटा? कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? कहाँ तक पढ़ाई की आप? बीएससी किए है ना? तो 10th में कितने घंटे पढ़ते थे आप स्कूल में? 1 घंटे क्लास होती होगी? कितना घंटे थे? कंपलसरी 6 घंटा है कि नहीं? और यहां हम तो विचार करना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं जी। अच्छा, अब लिंक बड़ा सुंदर है, ये लिंक मैं लिया है विजय ध्वज तीर्थ जी की टीका से, बड़ा रोचक लिंक है। देखिए, आप कह रहे हैं कि जीवन की इच्छाओं को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए, तो भूखे रहकर और वस्त्र आदि धारण ना करके हमें मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए क्या? मर जाएं क्या, ये कहना चाहते हो? तो कहते हैं नहीं। तो इस पर यह श्लोक कह रहे हैं कि जितने से जीवन धारण हो जाए उतना ग्रहण करके व्यक्ति को तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। मैं समझता हूं श्लोक तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, अर्थ तो बड़ा समझ में आ रहा होगा। सारार्थ दर्शनी चक्रवर्ती पाद के द्वारा, जो सुख इंद्रियों की तृप्ति, इसका अर्थ है इंद्रिय प्रीति के द्वारा प्राप्त होता है, जो विषय भोग से प्राप्त होती हैं, वह जीवन का उद्देश्य अर्थात लाभ नहीं है। जीवित लाभ हो जीवित यावत, ये अर्थ कह रहे हैं। इसका अर्थ समझते हैं। कुछ लोगों को इंद्रिय तृप्ति समझ में नहीं आती, किसी को इंद्रिय तृप्ति नहीं समझ में आती। यहाँ पे पता नहीं, हो सकता कुछ लोग नए हो तो यह शब्द ना समझ में आता हो कि इंद्रिय तृप्ति का अर्थ क्या होता है। एक बार मैं भी प्रवचन करने गया था, गांव में जाता हूँ बच्चों को, तो बार बार बोल रहे थे इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय तृप्ति। बाद में एक लड़का किसी दूसरे बच्चे से पूछता है ये इंद्रिय तृप्ति क्या है? उसको ये समझ में नहीं आया इंद्रिय तृप्ति की बात क्या हो रही है। इंद्रिया मतलब ज्ञानेंद्रियां, आंख हो गई, कान हो गए, नाक हो गया, जिह्वा चखने वाले इंद्रिय, और त्वचा, इसके द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं और हमें कुछ अच्छा लगता है। भाई जैसे गर्म पानी से जाड़े में स्नान करना, कौन सी इंद्रिय तृप्ति है? त्वचा की। भाई जो लोग बीमार हैं वो करे, कोई आपत्ति नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कह रहा। और कोई रूप देखना किसकी इंद्रिय तृप्ति है? आंख की। कोई शब्द फिल्मी सुनना, आंख की, कान की। और बढ़िया बढ़िया खाना खाना, जीभ की। और कुछ सूंघना, नाक की। समझ में, इसे कहते हैं इंद्रिय तृप्ति। तो इसके द्वारा ये उद्देश्य जीव का नहीं होना चाहिए, ये बात बोल रहे। ये मनुष्य जीवन के लिए नहीं है। कहां गया फाइल? अच्छा, अपितु जितने से जीवन धारण हो जाए उतना ही काम का सेवन करना चाहिए, ये अर्थ है। यावत जीवेत, समझ में आ रहा? यावत मतलब जितना, जिससे हम, काम का मतलब हो गया भाई इंद्रियों को संतुष्ट करना पड़ेगा, सोना नहीं पड़ेगा हम लोगों को, सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। मैथुन त्याग सकते हैं पूरी तरह से, मरेंगे नहीं, इसमें चिंता मत करिएगा। लेकिन बाकी फिर भी कुछ लोगों के लिए वह भी आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत भोग की इच्छा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो भी है, और अपनी रक्षा भी करनी पड़ती है। आपको अपना क्या कहते हैं उसको, घर बनाना पड़ता है, सब इत्यादि जो भी कुछ है। तो ये इतना ही ग्रहण करना चाहिए जिसकी व्यक्ति जी सके। इसीलिए जब ऐसी बातें बोली जाती है ना कि प्रभुपाद बात को बोलेंगे कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही स्वयं करना, तो लोगों को बड़ा ही शॉकिंग लगता है। लेकिन वो इसलिए शॉकिंग लगता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मानव जीवन है किस लिए। अगर मैं ऐसे कहूं कि रेसिंग गाड़ी में, फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने बहुत पहले कभी देखा होगा, मोटर कार की रेसिंग होती, तो उसमें टायर खराब हो जाता है कभी कभी तेज चलने से। तो वहां पे वो कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं ताकि टायर जल्दी से जल्दी चेंज हो और वो आगे भागे। ये नहीं है कि आप बहुत रेसिंग कर ली, आप थोड़ा बैठे यहाँ पे आराम से चाय वाय पिए, नहीं, उनको जल्दी होती है कि हमको बहुत आगे जाना है। मेरी बात समझ रहे हो, उदाहरण समझ रहे हो? ये अपने ही जीवन में देख लीजिए, पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं बाइक पे, तो कहते हैं वहीं पे चाय पिए। मैं समझता हूं कि पेट्रोल पंप पे चाय की दुकान तो आज तक हम शायद कभी देखे नहीं। देखे हैं आप लोग? होती है, और शायद होती हो, पता नहीं, हमें लोग तो कभी देखा नहीं पीते हुए, क्योंकि लोग तुरंत भरा करके तुरंत आगे बढ़ना चाहते हैं प्रयास से। उसी प्रकार से व्यक्ति को जीना चाहिए। खाना पीना जो कुछ भी है वह इसलिए ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें। भक्ति करनी चाहिए बड़े ही निश्चल भाव से, निश्चल नहीं कहना चाहता हूं मैं, नहीं, निष्कपट भाव नहीं, मैं कह रहा हूं आराम से, मतलब निश्चिंत भाव से करनी चाहिए। और इंद्रिय तृप्ति जल्दी जल्दी कर लेनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति मतलब जो भी शरीर को चलाने के लिए चाहिए, खाना पीना जो कुछ भी है, उसको मिनिमाइज करना चाहिए। महाराज समझा रहे थे कि कोई अगर गाड़ी हो उसमें पेट्रोल बहुत लगे
और कहे भाई तुम गाड़ी क्यों चला रहे हो, कहते पेट्रोल खत्म करने के लिए। ये तो उद्देश्य नहीं हुआ ना। अरे पेट्रोल भरवाया है तो पेट्रोल जलाने के लिए भी तो गाड़ी चलानी पड़ेगी। ऐसा करते हैं हम लोग? हम लोग गाड़ी में पेट्रोल भराते ताकि कहीं पहुंच जाएं, पेट्रोल जलाने की गाड़ी नहीं चलाते हैं। समझ में आना बात? तो इसको आप सामान्य शब्दों में कहें तो खाने के लिए नहीं जीना होता है, जीने के लिए खाना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना भगवान देते भी हैं, और उसके लिए रख करके अपने जीवन को हाई एफिशिएंसी में रखते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हाई एफिशिएंसी समझ रहे हैं? माइलेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है। जो इंद्रिय तृप्ति ज्ञानी और योगियों को प्राप्त होती है वह उनकी साधना के मुख्य फल के साथ प्राप्त होने वाला अनुसंगिक फल है, और उसे उनके कर्मों का फल कहा जाता है। क्योंकि ज्ञान और योग निष्काम कर्म योग के परिणाम हैं, इस कारण से जो भी सुख या सुख नहीं होना चाहिए, सुख या दुख होना चाहिए, उन्हें प्राप्त होता है, उसे वे अपने कर्मों का फल ही देखते हैं। इसको ये समझने का प्रयास कीजिए। देखिए भगवत गीता में इसका वर्णन है निष्काम कर्म योग, फिर उसके द्वारा ज्ञान योग, और उसके द्वारा आगे जाकर के अष्टांग योग। ठीक, तो ज्ञान योग निष्काम योग के संपादन का परिणाम है। हिंदी स्पष्ट समझ में आ रही? संपादन करने से ज्ञान योग की अधिकार प्राप्त होता है, फिर आगे जाकर अष्टांग योग का अधिकार प्राप्त होता है, और लक्ष्य क्या है? मुक्ति। तो इनका ये सब साधन करने का मुख्य लक्ष्य है मुक्ति। तो क्योंकि कर्म किए हैं तो कुछ जो भी फल सुख या दुख आ रहा है वह उनके कर्मों का फल है, ये बोल रहा है। और मुख्य फल है उनका मुक्त हो जाना, आत्मा का अनुभव प्राप्त करना। लेकिन अनुसंगिक फल मतलब अनुसहित फल, जो फल वो नहीं चाहते हैं लेकिन साइड में मिल रहा है, वो है उनको कुछ भौतिक वस्तुएं प्राप्त होंगी। लेकिन वो जो प्राप्त हो रहे हैं चाहे सुख या दुख, वो किस लिए प्राप्त हो रहे हैं? उनके कर्म के फल के अनुसार। उनका कर्म है, इस कारण से ऐसा वो कर रहे हैं। ठीक। भक्तों के लिए जो इंद्रिय सुख प्राप्त होता है, जो उनकी भक्ति करने का अनुषंगिक फल होता है, वह कर्म का फल नहीं होता, क्योंकि भक्ति कर्मों का परिणाम नहीं होती है। एक बात बताना भूल गया मैं कि योगियों को भी जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वह उनकी योग साधना का अनुषंगिक फल है, वो मुख्य प्रयोजन नहीं होना होता है। मुख्य प्रयोजन उनका है मुक्ति। लेकिन अगर वो सिद्धियों के चक्कर में फंस गए तो वो अनुषंगिक फलों के चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए विवेक रहना चाहिए कि उस योग सिद्धि का प्रयोग मैं लोगों को प्रभावित करने के लिए ना करूं। अब हम भक्ति पे आ जाते हैं। भक्त के जीवन में भी सुख और दुख आता है। आप लोग अनुभव कर रहे हैं कि भक्ति करने के बाद भी कुछ दुख आए हैं? आते हैं। हाँ, आप रोज आप डांटते हो तो बहुत दुख आता है। हाँ, मैं आपके व्हाटएवर भक्ति का अनुसंगिक फल हूँ। ठीक है, जो भी है। प्रभु जी उस दिन हम जब में सो रहे थे, आपने सबके सामने डांटा जूम पे। हाँ, ये मेरा कर्तव्य है, ये अनुसंगिक फल है आपका। ठीक है, तो खैर जो भी कारण है, अनुसंगिक फल समझ रहे हैं। मुक्त भक्ति हम किस लिए कर रहे हैं? भक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्या आप यहाँ देख रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि इस्कॉन में जो हमारे ब्रह्मचारी जो मंदिर में रह रहे हैं, भक्त लोग रह रहे हैं, उनको बिना मेहनत के बड़े आराम से जीवन जीने को मिल रहा है। गौर गोपाल प्रभु, क्या लगता है आपको? और लोग कभी कभी बोलते भी हैं, तुम लोग कुछ करते नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करते हो, जरा सुबह 3:30 बजे उठ करके दिखाओ। मुझे याद है हमारी बोल रहा हूँ क्योंकि माता जी थी, एक रिश्तेदार यहाँ पे आई दूसरे रिश्तेदार के संग, नाम नहीं रख रहा हूँ कौन थे, और टॉन्ट मार रही थी। हाँ भैया, तुम तो अकेले हो, तुम लोग उठ जाते हो मंगल आरती के लिए सुबह। तो उनके पति ने बोला तो तेरे को छोड़ देता हूँ यहाँ पे, तू भी रुक जा यहाँ पे। नहीं नहीं, तो इतना आसान नहीं है कि रोज जाड़े में, बरसात में, गर्मी में रोज सुबह उठ करके जप करना सबके लिए, है ना? रह जाओ भाई, क्या दिक्कत है? बहुत बार लोग है, तुम तो भाई ब्रह्मचारी हो तो तुमको दिक्कत नहीं, तो आप आइए, अब हमारा आश्रम खाली है, क्या रहिए, कौन दिक्कत है? इससे बड़ा सुंदर बात बताना चाहता हूँ, विनोदपूर्ण है, मैंने पहले भी बताई थी। प्रभुपाद जी एक कैंप लगाए थे, बड़ा अच्छा लगता है। एक कैंप लगाए थे नदी के किनारे, भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, प्रसाद का आनंद ले रहे थे। तो एक व्यक्ति नाव अपनी चप्पू चलाते हुए आया और बड़ा द्वेष करते हुए चिल्लाने लगा, ए तुम लोग नालायक, कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं करते, केवल नाचते गाते रहते हो। तो भक्त ने कहा, देखिए प्रभुपाद जी कितना निंदा कर रहा है। तो प्रभुपाद जी कुछ गुस्सा नहीं कहते, प्लीज कम एंड एंजॉय विद अस। आओ हमारे संग रहो। लेकिन वो नहीं रह सकता, वो नहीं कर सकता, टेंशन ही टेंशन। यही भक्तों को देख लेना चाहिए कि भगवान ठाकुर जी कितना प्रेम से रखना है। आनंद सुबह कौन उठ के नाचता है बताइए?
सुबह उठते ही टेंशन टेंशन, बिजनेस ये वो। तो भक्त लोग जो है आनंद लेते ही हैं, स्वाभाविक रूप से, भौतिक रूप से भी सुखी रहते हैं, लेकिन कभी कभी दुख भी आता है। बुखार नहीं हुआ हम लोग को, हम लोग को तो पूरे आश्रम में 5-6 लोगों के साथ ही बुखार हुआ, कष्ट आया। तो अब वह कष्ट क्यों आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परंतु उसको हम व्याख्या करेंगे भी। परंतु भक्त भी सुख या दुख का अनुभव करते हैं, और ये भक्ति का ही परिणाम होता है। आप तो कह रहे हो भक्ति अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, भक्ति करने से दुख कैसे आ सकता है, ये प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, वह दुख को भगवान की कृपा ही मानते हैं, तो दुख है वो। डज इट मेक सेंस? बाह्य रूप से वो दुख और सुख लग रहा है, लेकिन भक्त को वो दुख नहीं लग रहा है। ये बड़ा, जो सच्चे भक्त है उनकी बात कर रहे हैं, और उसके हम थोड़ा व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। इसको यहां पे वह भगवान की उक्ति से कह रहे हैं, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्तस्य स्वजना दुख दुखितम। अब इस श्लोक को सुनने के बाद निश्चित रूप से लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करना बंद कर देंगे। यस, कुछ लोग नहीं करते अगर उनकी ठीक ठीक समझावट नहीं है। तो जो लोग भक्ति करते रहना चाहते हैं वो लोग क्लास छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये शेष लोग सुन करके आप लोग भक्ति करना छोड़ दोगे। अरे प्रभु ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, जरा सुनिए, देखिए, बहुत सूक्ष्म विचार है, ठीक से समझेंगे तो समझ में आएगा क्या कहना चाहते हैं भगवान। यस्या अहम अनुग्रहणामि, जिसपे मैं विशेष कृपा करता हूं, विशेष कृपा। हरिष्ये तद धनम शनै, धीरे धीरे उसका सारा धन छीन लेता हूं। अरे बाबा, भावो भावो यहां से। ततो धनम त्यजन तस्य, जब उसका धन इस प्रकार से छूट जाता है, अस्य स्वजना दुख दुखितम, वह उसका धन भी गया, और जो उसके स्वजन जिनका वह सोच रहा था कि वह मुझसे प्रेम करते हैं, जिनका वो आश्रय ले रहा था, वह भी उसको त्याग देते हैं। वो बहुत दुखी होता है। मैं यहाँ इसको पहले अनुवाद पढ़ूंगा, फिर उस पर रुक करके थोड़ा विचार करेंगे। बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको। यदि मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूं, विशेष का एम्फसाइज किया है, तो क्रमशः उसका धन छीन लेता हूं, तब उसके संबंधी और मित्र ऐसे निर्धन व्यक्ति को त्याग देते हैं, और वह इस प्रकार एक के बाद एक दुख प्राप्त करता है। अभी प्रश्न बन सकता है कि भगवान क्यों बोल रहे हैं विशेष कृपा। देखिए, जो भक्त भक्ति कर रहा है और भगवान में आसक्त है, वो जगत की भोगों से बिल्कुल वो उसकी स्पृहा नहीं है, उसके संग भगवान को ऐसा करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे युधिष्ठिर महाराज, जैसे कि ध्रुव महाराज किए, ध्रुव महाराज संग ऐसा नहीं किए ना, समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन जो भक्त भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना चाहता है, लेकिन भौतिक भोगों में आसक्त होने के कारण वो नहीं ले पा रहा है, तो भगवान उसका बंधन स्वयं काटते हैं। ये सब बंधन है, बहुत धन और बहुत प्रिय स्वजन, ये सब बंधन है। जैसे अब आपको एक उदाहरण दूंगा, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। विभीषण जी ने और रावण ने और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी के लिए तपस्या करी। तो रावण ने कहा कि मुझे बहुत शक्तिशाली होना है, 10 हाथ चाहिए, ऐसे करके वरदान कहा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। कुंभकर्ण जब बोलने गए तो सरस्वती माता ने घुमा दी उनकी बात, ने कहा मैं सोना चाहता हूं। तो उसका ठीक है, तथास्तु सो जाओ। लेकिन विभीषण जी ने क्या कहा, मुझे भगवान श्री राम में शुद्ध भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। अब दिक्कत ये हो रहा था कि विभीषण जी की रावण में भी आसक्ति थी, क्योंकि अपने बड़े भाई हैं, स्वाभाविक रूप से प्रेम है उनका, भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन रावण से भी प्रेम था। तो आप जानते ही हैं कि जब रावण को बोला उन्होंने कि आप श्री राम की शरण में चले जाओ, तो रावण ने क्या किया, लात मार दी। तो अब आ गए ना भगवान श्री राम की शरण में। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? चलिए एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। शील प्रभुपाद जी तब वानप्रस्थ टाइप्स थे, वानप्रस्थ टाइप के थे, लेकिन सन्यास लेने के लिए उनके स्वप्न में शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी आए कि सन्यास लो सन्यास लो। तो वो कह रहे थे मैं सन्यास कैसे लूंगा, और वानप्रस्थ भी नहीं थे प्रैक्टिकली उस समय, उनका बिजनेस था काफी, और बिजनेस बढ़िया चल रहा था।
तो कह रहे अभी तो मेरे बहुत सारे दायित्व हैं। अब जानते हैं गृहस्थ जीवन में दायित्व कभी समाप्ति ही नहीं होता है। आदमी समाप्त हो जाता है लेकिन दायित्व कभी समाप्त नहीं होता है। तो फिर प्रभुपाद जी का सारा बिजनेस समाप्त हो गया और प्रभुपाद जी ने फिर इस श्लोक को देखा और तब देखा कि जब मेरा बिजनेस समाप्त हो गया अब मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। देखिए वास्तविक रूप से इस जगत में जो भी भौतिक संबंध है हमारे, वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं। इसे कहते हैं तुम मेरी पीठ खुजलाओ और मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा। इसका अर्थ समझते हैं? तुम मुझे इंद्रिय तृप्ति दोगे तो मैं खुश, और मैं तुम अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं दोगे तो हम दुश्मन बन जाएंगे। ये तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, इसमें कोई विरोध तो नहीं होना चाहिए, विवाद नहीं है। हाँ, अगर संबंध आध्यात्मिक स्तर पे है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो समझ में आई? तो समझ में आ रहा है भगवान की कृपा किस भक्त पे है। तो अच्छा ये है कि हम स्वयं ही आसक्ति त्याग दें, नहीं तो भगवान फिर उस आसक्ति को त्याग करवाएंगे तो हमें कठिन लगेगा। और अब प्रभुपाद जी के शायद पिताजी का बात है कि जब 4 हाथ वाला देना चाहता है तो ये 2 हाथ वाला कैसे ग्रहण करेगा। प्रभुपाद जी से सारा कुछ छीन लिया था ना, और फिर प्रभुपाद जी जो शरीर छोड़ रहे थे तो कितने सारे, प्राय पूरे विश्व में इनके लिए घर था। प्रैक्टिकली हर देश में इनका एक घर जरूर था, है कि नहीं? 108 मंदिर बने, सब कुछ। और और जब वो लेना चाहता है तो जब 4 हाथ वाला मतलब भगवान विष्णु लेना चाहते हैं तो ये 2 हाथ वाला क्या रोकेगा। अच्छा, बलि महाराज भगवान की पूजा करना चाहते थे तो बलि महाराज चाहते तो थे लेकिन आसक्त थे भोग में, पूरा खींच लिया कि नहीं खींच लिया। अच्छा एक बात समझिए, खींच तो सब कुछ लेते हैं, धन और स्वजन कुछ देते भी हैं क्या? अपने आप को स्वयं दे देते हैं, ध्यान रखना इस बात। क्योंकि इस प्रकार से निराश्रित होकर केवल भगवान का ही वो फिर आश्रय लेता है। तो ये श्लोक से डरना नहीं चाहिए। समझ रहे ना कि भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा धन सब चला जाएगा। ठीक है, देखे सुने न भक्त भिखारी। भक्त ना भिखारी के रूप में ना देखे जाते हैं ना सुने जाते हैं, कभी नहीं ऐसा होता। श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि जितना हमारे जीवन की आवश्यकता है भगवान पूर्ण करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको बहुत बहुत भोग देंगे। ये भक्त की भावना नहीं होनी चाहिए। ओके, और सुदामा को दिए भी तो थे, सुदामा को दिए ना, लेकिन सुदामा निष्प्रिय रहे, उससे उनको भोगों की लालसा नहीं हुई। वो यही माने कि ये सुदामा ये माने कि जो भगवान को महल दिए वो भगवान के हैं और भगवान की ही सेवा में उसको नियोजित किए। तो जो भक्त भोग से प्रभावित नहीं होगा उसको भगवान देते हैं, लेकिन जो भोग, ऐसी कोई वस्तु जिससे भक्त का पतन हो जाए वो भगवान फिर नहीं देते उस बात को। शायद समझ में आ रहा होगा। एक महाराज युक्ति कहा करते थे, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज, नारायण जिस पे कृपा करता देत 3 वरदान, रोगी और निर्धन करता देता जगत में असम्मान। ऐसा कर कुछ था कविता। जगत में असम्मान होता है, वो रोगी भी हो सकता है और वह निर्धन भी हो सकता है। प्रभु जी, हाँ, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भक्तों को, लेकिन वो अंदर से प्रभुपाद जी कितने खुश थे वो हम कल्पना नहीं कर सकते। आप प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़े होंगे तो इसमें इस बात को, प्रभुपाद जी खुद इस श्लोक को देखे और प्रसन्न हुए थे। भगवान की इस उक्ति के अनुसार हमें सब खराब इसलिए लग रहा है क्योंकि हम भौतिक भोग में आसक्त हैं। जैसे एक और एग्जांपल, परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा हैं और 1 हफ्ते के अंदर उनको मृत्यु होने का दंड प्राप्त हुआ या शाप प्राप्त हुआ, लेकिन उसको उन्होंने वरदान ही मांगा, तभी तो श्रीमद् भागवतम श्रवण कर पाए। तो श्रीमद् भागवतम श्रवण कराने की इच्छा या मंशा लेकर के भगवान ने ऐसा करवाया कि इनको श्रीमद् भागवतम श्रवण करने की इच्छा हो। जब उद्धव जी द्वारका की रानियों को वो भागवत सुना रहे थे तो परीक्षित महाराज कह रहे थे मेरे को भी तो कुछ मौका दीजिए सुनने का। कहते हैं आपका मौका आएगा, भगवान आपको निमित्त बनाएंगे, भागवत सुनने का मौका देंगे और एकदम एक्सक्लूसिव भागवत सुननी होगी, कोई आपको इसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो कैसे आएगा वो नहीं जानते थे, लेकिन भगवान ने उनको निमित्त बना करके जीवंत कर दिया है कि नहीं। ध्रुव महाराज देखिए, शुरुआत का जीवन देख लीजिए, कठिनाई आई ना, घर छोड़ना पड़ा, लेकिन 6 महीने बाद भगवान प्राप्त हुए। आगे आप सुनने वाले नारद जी जब छोटे बच्चे हैं, एकमात्र उनकी माँ ही उनका आश्रय थी और वह उनकी माँ मर गई सांप ने से डस रहे। लेकिन क्या वहां नारद जी कहते हैं, मैंने उसे भगवान की कृपा ही माना, क्योंकि उस माँ की आसक्ति की वजह से वह भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार कर पा रहे थे। काफी सारे उदाहरण दीदी, समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है।
भगवान की इस उक्ति के अनुसार भक्तों के दुख को भगवान के द्वारा या भक्त के भक्ति में की गए अपराधों के द्वारा प्रकट हुआ मानना चाहिए। तो यानी दो संभावनाएं हैं, एक कि भक्त के भगवान स्पेशल अनुग्रह किए इसलिए दुख आ रहा है, और दूसरा कि उसने जो भक्ति में कभी अपराध किए, किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया या नाम अपराध किया, धाम कोई भी अपराध किया, उसकी वजह से उसको दंड प्राप्त होता है। जैसे एक पिल्ला, ये सच्ची घटना है, एक पिल्ला बेबी डॉग, पिल्ला समझते हैं, पिल्ला प्रभुपाद जी के पास बार बार आ रहा था। बिल्ला था कि पिल्ला था मुझे याद नहीं, लेकिन जहां तक स्मरण आ रहा है पिल्ला था। पिल्ला बार बार श्रीला प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर जाते थे और उसके प्रभुपाद जी के चरणों में बार बार आके गिर जाता था, उसको हटाया जाता था, फिर आ जाता था। फिर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला कि ये मेरा पतित शिष्य है, इसको मत हटाओ। मैं बार बार बोल रहा हूं भक्तों, आपको पता नहीं है चल रहा कि हम कितने महान आचार्य के अनुगत्य में हैं। आप देख लेंगे किसी पिल्ले को देख कर, जो 2-4 पल्ले घूम रहे गौशाला में, देख लेंगे कि पिछले जन्म में क्या थे, आप जानते हैं। तो कुछ वह अपराध किए जिसकी वजह से ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा होता भी है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो भी भगवान की भक्ति से वो च्युत नहीं होते। फिर वो मान लो एक जन्म में पशुओं ने प्राप्त भी हो गए, फिर वो आगे जाकर के भक्ति में आएंगे। समझ रहे ना मेरी बात? देखिए, डरना नहीं चाहिए। महाराज अच्छा समझा रहे थे, भाई बिजली से बहुत सारे कार्य करते हैं, बिजली से करंट भी तो लगता है, तो ध्यान देना चाहिए ताकि हम करंट का उपयोग, करंट के झटका ना खाएं और करंट से काम उपयोग ले। से मैं एक बहुत अच्छे वैष्णव से बात कर रहा था और उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही, नाम अपराध करना ही क्यों? मैंने कहा वाह, बड़ा बहुत जब करते हैं, कहा नाम अपराध करो ही क्यों? बात बहुत सिंपल है ना, वैष्णव अपराध क्यों करो, वैष्णव निंदा क्यों करो? भाई आप कह रहे हो नाम अपराध काटना बड़ा कठिन है, वैष्णव अपराध काटना कठिन है, तो करे ही क्यों? क्या मिल रहा है निंदा करने से? बात बहुत सिंपल है, बट इट्स वेरी स्ट्राइकिंग, इज इट नॉट? जब हमारा इतना नुकसान है तो क्यों करें इसको? इसके लिए एक सोल्यूशन ये है कि हमेशा अपने आप को भक्ति में नियोजित रखना चाहिए। फालतू की बात करेंगे, फालतू लोगों का संग करेंगे, गलत लोगों का संग करेंगे तो अपराध बनेंगे ही 100%। सबसे ज्यादा अपराध बनता है वाणी से। जीवस्य अर्थात जीवन का प्रयोजन केवल तत्व जिज्ञासा अर्थात भगवान को जानने के लिए होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे भारत के जो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, जो प्रेसिडेंट बने, अब्दुल कलाम जी, उनसे पूछा गया कि आपने शादी क्यों नहीं करी? कहे मैं भूल गया। कितना अमेजिंग है ना। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बोल रहे थे कि जब हम सुने इसको तो हम रोमांचित हो गए कि देखो कितने निमग्न हो गए मिसाइल जिज्ञासा में कि शादी को बिल्कुल भूल ही गए, है ना। बोले कि हम, वो महाराज बता रहे थे क्या हम लोग इस प्रकार से भागवत में भगवान की भक्ति में नहीं डूब सकते? एक और उदाहरण बता रहा हूँ, ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बताए थे, बहुत सुंदर उदाहरण है। वो बोले एक ब्राह्मण की कथा बता रहे थे। एक ब्राह्मण थे और वो कुछ शास्त्र लिख रहे थे, बहुत डूबे हुए थे शास्त्र को लिखने में। ये तत्व जिज्ञासा के उदाहरण सोचिए। और एक बार उस समय लाइट नहीं होती थी, वो दीपक चलता होता, दीपक में वो लिखते थे। तो एक दिन वो दीपक बुझ गया, लिख रहे थे, दीपक हवा से बुझ गया किसी भी कारण से। तो कोई एक स्त्री आई और उसने दीपक को जलाया। जब जलाया, स्वाभाविक सी बात है, तो उसका चेहरा भी दिखा उनको। पूछा तुम कौन हो? कहते मैं आपकी पत्नी हूं। और वो वृद्ध हो गए थे ऐसे करते करते। कितना अमेजिंग है ना, ऐसे भी लोग हुए हैं। फिर उन्होंने उस शास्त्र को अपनी पत्नी के नाम पर लिखा। नाम मुझे भूल गया महाराज कौन से शास्त्र बोल रहे थे, कुछ शास्त्र लिखे थे। ऐसे भी लोग हैं। अब हम लोग कल्पना, हम लोग स्वीकार भी नहीं करेंगे ना कि ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, और ऐसी पत्नी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भगवान की तत्व जिज्ञासा इतनी आनंददायक है, इतना सुखदायक है कि लोग उसी में पूरा निमग्न हो जाते हैं, और इसके लिए होना चाहिए। यह अर्थात इस जगत में कर्म आदि के अनुष्ठान के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति करने का प्रयास जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अब आप ये भी कह सकते हो प्रभु जी हम तो स्वर्ग नहीं प्राप्त करना चाहते, हम तो केवल अमेरिका जाना चाहते हैं। तो अगर आप अमेरिका को ही स्वर्ग मान रहे हो तो वह भी कर्मों का प्रयास नहीं होना चाहिए।
मुझे याद है कि मैंने किसी कारण से मैं उस एरिया में गया था दिल्ली के, मुझे याद नहीं रहा क्यों, या हमारी गाड़ी इधर से घूम रही थी जहाँ पे वीजा बनते हैं, सबसे लंबी लाइन अमेरिका के एम्बेसी के आगे लगी थी, लंबी लाइन। मुझे याद आ रहा है कहाँ के लिए यार, मुझे याद नहीं आ रहा किस लिए, प्रभु जी के संग गया था, उन्हें कोई जर्मन एम्बेसी में जाना था, वहां इतने लोग नहीं थे, लेकिन अमेरिका के लिए लंबी लाइन। जैसे हम लोग, आज मैं तुलसी आरती गा रहा था भक्तों के साथ, तो मुझे याद आ रहा था भक्त लोग कैसे मजाक बनाते हैं, मोरा ए अभिलाष अमेरिका देश दियो वास क्या हुआ? अच्छा, तो इस प्रकार नयन धेरी गो सदा डॉलर रूप राशि मेरा यही अभिलाषा है कि आप मुझे अमेरिका में वास दे दीजिए, और मैं हमेशा डॉलर की राशि देखता रहूं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जीवन नहीं रखना चाहिए, ये सब मूर्खता है। आगे पढ़ते हैं। नोट दिया गया है, तत्व विचार को त्याग कर विषय आसक्त नहीं होना चाहिए। इस कारण से जो इस प्रकार से विषयों में आसक्त हैं वे मूर्ख ही हैं, यह भाव है। क्यों? क्योंकि मानव जीवन में ही हम तत्व जिज्ञासा कर सकते हैं, बाकी पशु योनि में तो केवल भोग जिज्ञासा ही होगी, ये अर्थ है। कर नहीं सकते ना वो लोग, तो केवल खान आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में ही सोचेंगे वो। यस। तात्पर्य, पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। हाँ, मोहग्रस्त मतलब अपने को शरीर मानना, भौतिक सभ्यता, और गलत तरीके से मतलब अब तो धर्म आचरण भी नहीं करते, इंद्रिय तृप्ति के लिए भी धर्माचरण अब बंद हो गया है, केवल इंद्रिय तृप्ति, पशुवत इंद्रिय तृप्ति को वह में लगे हुए हैं। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही चरम लक्ष्य होता है। कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उद्देश्य है भोग, चाहे राजनीति हो या कि समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या धर्म, यहां तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति के रंग की प्रधानता बढ़ती ही जा रही है। मतलब मैं अपने भोग, मैं कैसे सुखी हूं, ये बात, भगवान कैसे सुखी हूं, मैं कैसे सुखी, मतलब मेरी इंद्रियां कैसे सुखी हों, क्योंकि मोह क्या है कि मैं शरीर हूं, तो मैं शरीर को किस प्रकार से संतुष्ट करूं, इंद्रियों को किस प्रकार से संतुष्ट करूं, इसी में पूरा जीवन जा रहा है। क्या ये आपको दिख रहा है समाज में? पिक्चर देखना, होटल में जाना, यहां करना, वहां करना, यह कोई नहीं सोच रहा है ना कि इसका क्या प्रभाव मेरे जीवन में पड़ेगा। जैसे मुझे याद है कि एक बार एक भक्त ने मेरे को जैकेट लाके दी, मैंने पहनी भी, मुझे पता नहीं था, मैं वो अच्छी जैकेट थी। बाद में, मैं तो कभी वैसे जैकेट पहना नहीं, विदेश की जैकेट थी। बाद में मुझे समझता हूँ 3 महीने 4 महीने वो कर्म ढोने के बाद एक वक्त मुझे बताया कि अरे इसमें तो चिड़ियों के पंख हैं। मेरा मुंह खुला रह गया, बाप रे। मैंने तुरंत फिर दूसरे व्यक्ति को देने का, भाई हम तो नहीं पहन सकते इस तरह से, चिड़ियों के पंख। गर्म बहुत थी, लेकिन मुझे बड़ा क्रोध भी आया कि उस व्यक्ति ने क्यों मुझे इस प्रकार से दिया। तुम्हारे प्रभु जी मतलब विनोद में कह रहे थे, सनक सनातन, भाई तुम उसको पहन के मंगल आरती गए तो उन पक्षियों का भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा कर्म लग गया। अभी भी मुझे कोई भक्त जैकेट दी, मैं पूछा भाई इसमें वो तो फायदा तो नहीं है, लेकिन वो चिड़ियों को मार मार के बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि जो पड़े हुए मोर पंख की तरह नहीं है, समझ रहे मेरी बात। तो धर्म का विचार है ही नहीं ना, तभी तो ये सब इस तरह की चीजें बिक रही हैं। समझ रहे ना मेरी बात? अपना बस शरीर ठीक रहे, सामने वाले को कितना कष्ट प्राप्त हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेता अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं, ये तो स्पष्ट समझ में आना है। वो आप जानते हो, हाथ जोड़ के रहते हैं, वो कहते हैं एक बार सेवा का मौका दीजिए, हमारी इंद्रियां संतुष्ट नहीं है, इनकी सेवा बहुत जरूरी है, ये कहना चाहते हैं। आपकी सेवा नहीं करना चाहते हैं, दिखाते जरूर है कि हम हाथ जोड़ रहे हैं आपकी सेवा, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि एक बार सेवा मिलेगी तभी तो हमको मेवा नहीं, एक बार मेवे का मौका अवश्य दें, ये कहना चाहते हैं वो सब, कि हमारा मेवा कम हो रहा है, कुछ हमारे करोड़, कितने करोड़ करोड़ रुपए इकट्ठे करते हैं नहीं, और फिर सब छोड़ के चले जाते हैं। मूर्खता है कि नहीं? सोचिए, अगर कोई नेता गो वध बंद करा दे, हाँ गोवंश का पालन कराए, कहे कि गीता सब जगह होना चाहिए, कितना सुंदर बात हो जाएगी, कितना उसका परलोक सुधर जाएगा। बता रहे हैं कि नई शिक्षा प्रणाली में कुछ गीता विता आ रही है, तो जो अच्छी बात है,
और राजा इस प्रकार से किया करते थे। आप पृथु महाराज के बारे में पढ़ेंगे तो कहेंगे नहीं, बड़ा प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्रजावासियों, आप लोग कृपया धर्म का पालन कीजिए, नहीं तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? तो आजकल कोई सोचता नहीं इस प्रकार से। मतदाता भी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं। अगर कोई कहे कि एक बार मौका दीजिए, इस बार हम लोग भागवत को, श्रीमद् भागवतम के शिक्षा को जरूर शिक्षा में लेके आएंगे, कोई वोट नहीं देगा उसको। देगा? कहेगा ये पागल आगे कहां से, ये भागवत कौन पढ़ेगा? यही बोलेंगे ना। जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं तब वे नेता को पदच्युत करा देते हैं। नेताओं द्वारा मतदाताओं की इंद्रियों को तुष्टि ना करके उन्हें सदैव निराश करना पड़ता है। अन्य क्षेत्रों में भी यह लागू होता है। ये बहुत गंभीर बात प्रभुपाद कह रहे हैं। मतदाता सोच रहा है कि ये नेता मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करेगा, लेकिन और वो ऐसा बोलते भी है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जितना हम इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं वो उतना और अधिक असंतुष्ट हो जाती हैं। इस चीज को समझ पा रहे हैं? तो अब उन्होंने एक नेता का चुनाव किया कि इंद्रियों को संतुष्ट करो। एक जीव की भी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि जितना वो भोगेगा उतना भोग की लालसा और बढ़ेगी। क्या ये समझ रहे हैं? इसी कारण से कोई ना कोई व्यक्ति उस नेता से जरूर असंतुष्ट रहेगा और उसको कभी नीचे लाने का प्रयास करेगा। और इसके जस्ट विपरीत आप 5वें स्कंद में पढ़ोगे कि भरत महाराज विश्वास भी नहीं होता, करोड़ों साल तक राज्य किए, पता नहीं कितने लाखों साल तक राज्य किए, नीचे सरकार से गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, और इतना अच्छा राज्य कर रहे थे कि उनके राज्य के हर व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर रहा था। हर व्यक्ति, हम लोग कितना अभ्यास कर रहे हैं, कितना कठिनाई महसूस कर रहे हैं, हर व्यक्ति भी मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता था। इतना सुंदर शासन भरत महाराज ने किया, और ऐसे राज्य को ऐसे त्याग के चले गए जैसे मल त्याग देता है व्यक्ति, देखना भी नहीं चाहता ना मल को। इतनी उनकी विरक्ति थी कि भरत महाराज की, इसीलिए तो उनका चरित्र को भागवत में रखा गया। अद्भुत है, इज इट नॉट? तो क्यों संतुष्ट थे? क्योंकि भगवान की भक्ति। तो समझिए मेरी बात, जो भी लीडर है उसका कर्तव्य है कि वह शिक्षा दे कि भगवान की भक्ति करो, और वह भक्ति भी निष्काम भाव से करने की शिक्षा देनी चाहिए, तभी जीव संतुष्ट होगा। ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी। इसीलिए सूत गोस्वामी हमारे लीडर है, वो हमको इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। प्रभुपाद जी हमारे लीडर हैं, वैसी ही शिक्षा दे रहे हैं। और उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमें भगवान का धाम प्राप्त होगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, कोई भी माता पिता हो, जो कोई भी हो, कोई भी लीडर अगर लोगों को बता रहा है कि बेटा भक्ति करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की सेवा करो, तो मल्लोक कामः, ये 5वें स्कंद में लिखा हुआ है। स्वयं ऋषभदेव कहते हैं कि अगर मेरे लोक की कामना करता है, वो टीचर चाहता है कि भगवान के धाम की प्राप्ति हो, तो भक्ति का उपदेश देना चाहिए। भगवान कह रहे जैसे मैं उपदेश दे रहा हूं वैसे ही तुमको उपदेश देना होगा। उपदेश देने मात्र से भगवान की कृपा हम पर आती। और कह नहीं बेटा अभी भक्ति क्यों कर रहे हो, बुढ़ापे में भक्ति कर लेना, ये सब तो भगवान की कृपा नहीं होती। नहीं समझ रहे हैं? बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसको डांटते हैं, और बच्चा सुबह उठ के जप नहीं करेगा तो अब बच्चा है, अभी सुबह कैसे उठेगा, ये है, बोलते हैं ना सर। तो ये समझना चाहिए, इंद्रियां संयमित करने से ही व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। तो ये समझ में आ रहा है कि वो असंतुष्ट क्यों हो जाएंगे? वो होंगे ही क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करने से व्यक्ति असंतुष्ट होता ही है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। समस्या आप जानते ही हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसको नहीं देख रहा है कि उसको सॉल्व करना की बहुत जरूरी है। यहां तक कि परम सत्य से तदाकार होने के इच्छुक पथगामी मुमुक्षु भी इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने तक को उद्यत रहते हैं। अब ये समझ में शायद नहीं आया होगा। देखिए, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों को जब जीव संतुष्ट करना चाहता है तो उसको काम कहते हैं, भोग की इच्छा करते हैं। और जब हम कृष्ण की इच्छा, इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं तो उसे प्रेम कहते हैं। तो जो भोगी व्यक्ति है वह तो चलो भोग कर रहा है, स्पष्ट समझ में आ रहा है। जो मुक्ति चाहता है वो क्या चाहता है कि मैं ब्रह्मज्योति में मिल जाऊं और मुझे बहुत समय तक नहीं, कभी भी
ना इंद्रियां प्राप्त हो, ना अस्तित्व प्राप्त हो, ना व्यक्तित्व प्राप्त हो, मैं किसी की सेवा नहीं करूं। यहां सेवा करके हम परेशान हो गए हैं, यहाँ के स्वामी बहुत खराब है। तो उसमें कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोई भावना है? आप समझ में आया कि यह भी भोग है। लेकिन भक्त क्या चाहता है? नहीं, मैं भगवान के पास जाऊंगा और भगवान की सेवा करूंगा, है कि नहीं? हम रोज गा रहे हैं तुलसी आरती में, क्या है? विलास कुछ नहीं, सेवा अधिकार दियो करो निज दासी। नित्य सेवा मांग रहे हैं ना भगवान की, ये बात है। अंतर देख रहे हैं ना, तो ये बात है। किंतु भागवत का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि वहीं तक की जाए जहां तक आत्म संरक्षण हेतु आवश्यकता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। जैसे अब सुबह 4 बजे के बाद सोना क्या है? शरीर की आवश्यकता है, इसलिए सोना चाहिए, है ना विनय मुझे? श्लोक को जीना है ना हमको। हमें 3 बजे 3:30 बजे क्यों उठना चाहिए? क्योंकि इसके लिए मानव जीवन है। ये नहीं कि हम 7 बजे तक उठ रहे हैं, हम उठ नहीं सकते हैं, इतने कमजोर हैं कि उठ नहीं सकते। तो ऐसे कैसे व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर पाएगा, बताइए? और आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वह तो 3 बजे उठ जाते हैं, लेकिन जो भजन कर रहे हैं उनसे नहीं उठा जा रहा था 3:30 4:30 बजे। जो छोटे मोटे गोल लेके घूम रहे हैं कि IAS बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, वो जान रहे हैं सुबह उठ करके 3 बजे उठ करके पढ़ाई अच्छी होती है। लेकिन जो भजन करने वाले लोग हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ भाई 3 बजे 4 बजे उठ करके भजन अच्छा होता है। मैं उनको नहीं बोल रहा जो उठते हैं, जो मैं उनको ऑब्वियसली बोल रहा हूँ जो नहीं उठते। तो उठना चाहिए। आप देखो कितना अच्छे से भक्ति हो जाती। समझ रहे ना मेरी बात? और अनुभूत भी है लोगों का। तो अब अगर उसमें इंद्रियां बोले कंबल कितना अच्छा है, कई 84 लाख योनियों में घूमने के बाद तुमको ये कंबल प्राप्त हुआ है, इसका सुख तुमको जरूर भोगना चाहिए। तो मन तो ये बोल सकता है, लेकिन मन की हमें नहीं सुननी चाहिए। ठीक है? हम लोगों को कंबल में जितनी बढ़िया नींद आ रही है, उतना ही पशुओं को नींद आती है, कोई अंतर नहीं है। कंबल से टॉयलेट का रास्ता बड़ा दुख है। ठीक है, कह रहे हैं प्रभु जी कंबल से बाथरूम का रास्ता में बहुत कष्ट आता है, लेकिन बेटा तपो दिव्यम पुत्र का ही न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतन। बेटा तपस्या करो, इससे हृदय शुद्ध होगा और तुम अनंत सुख की प्राप्ति करोगे। ठीक है? और ये इंद्रियां कुछ ना कुछ तुष्टि चाहती हैं, अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए। तो अब इंद्रियां हैं तो कुछ इंद्रिय भोग चाहती हैं, तो उनका मैंने नमक वाला एग्जाम्पल दिया था, तो थोड़ा नमक देना पड़ता है। किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी मैथुन का दे रहे हैं। उदाहरणार्थ, विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष की युति यानी संयोग संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। स्वेच्छा निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। जो व्यक्ति को, भाई अब्दुल कलाम वाली एग्जाम ले लीजिए, कलाम जी का, अब जो मिसाइल जिज्ञासा में लगा, उसे कहां परिवार के लिए समय है? क्यों परिवार बढ़ाएगा? तो जो व्यक्ति भगवान की समझ गया कि मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, कितने साल बाकी हैं, 38 का हो गया मान लीजिए मेरा जीवन, तो इसी प्रकार सभी लोगों का जीवन है थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। तब उसके लिए क्या इतना फैलावा करना? और अगर मान लीजिए कोई गृहस्थ आश्रम में, तो भी ये नहीं कि बस अब तो हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, ये बेवकूफी है। महाराज जी इस बात को बोल रहे थे, कह रहे थे कि कोई जीव आपके बच्चे के रूप में आया है, अब उसमें इतनी ममता करना है, हमारा ये है वो है, और भक्ति छोड़ देना, ये तो बहुत गलत बात है। भाई आप परिवार पालन कीजिए, कुछ भी कीजिए, इसका अर्थ ये नहीं कि स्वयं भक्ति ना करें। ठीक है? बात समझ में आ रहा है? परम सत्य की खोज करने वाले, ये समझिए इस बात को, जब हमारे जीवन का कोई उच्चतर लक्ष्य नहीं है तो हम इस प्रकार की काम इच्छाओं से प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे बांस की सीढ़ी समझते हैं? बांस की सीढ़ी, बांस की सीढ़ी में हम लोग चढ़ते हैं, चढ़े भी होंगे। तो चढ़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, दोनों हाथ से पकड़िए, पांव रहते हैं और ऊपर देखना होता है। देखना होता है कि नहीं? समझ रहे हैं? नीचे तो नहीं देख सकते ना उसमें। तो आप जब ऊपर देख रहे हैं, तो आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं, ऊपर देख रहे हैं तो नीचे नजर नहीं है। तो जब हमारी दृष्टि भगवत धाम की ओर होगी कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है, तो इधर काम इच्छाओं पे ध्यान नहीं जाएगा। और बार बार हम अगर केवल ये मानते रहेंगे मैं शरीर हूं, तो फिर काम के द्वारा प्रभावित होना स्वाभाविक सी बात है।
और अगर हम ऐसे लोगों के संग हैं जो भोग में लगे हुए, तब तो बिल्कुल स्वाभाविक है। जो लोग श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं, कुछ तो मन में आ रहा होगा ना कि मैं क्यों भोग में फंसा हुआ हूं, अगर हम पूरी तरह भोग में भी फंसे हुए हैं तो भी। इसीलिए श्रवण करना चाहिए ताकि हम समझ में आए कि एटलीस्ट हम गलत ट्रैक तो हमारा सही नहीं है कम से कम। परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। ये मैंने हाईलाइट क्यों किया गया है। फिर अब्दुल कलाम जी वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, जो मिसाइल जिज्ञासा में पूरी तरह व्यस्त है, वो खाने की भी सुधि नहीं होती होगी, मैं मानता हूं इस बात तो। इज इट नॉट? तो आप वही एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि खाना पीना जल्दी 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 मतलब जितना आवश्यक है वो कर करके अपना समय बचा करके व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगाए, ये बुद्धिमानी होती। स्वाभाविक सी बात है, आप सुबह से उठे रहेंगे तो 1 घंटा रेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको नींद ही आती रहेगी दोबारा भजन करने में, जब करने में वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तो छुट्टी है, आज मेरा प्रिय कंबल कहाँ है, अगर ये भावना है तो ये हम गंभीरता नहीं दर्शाती है। तो आज संडे है, आज तो हम छुट्टी मारेंगे लंबी, कहाँ मंगल आरती जपना जब करना, ऐसा कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। और मैं समझता हूँ भक्तों को याद भी रहता नहीं होगा कि संडे क्या है, मंडे क्या है, ट्यूसडे क्या है, सारे दिन तो एक है। प्रभुपाद से पूछा गया, कृष्ण भावना में कोई रिक्रिएशन नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्ण भावना में मनोरंजन के अलावा है क्या? सभी तो मनोरंजन है, कीर्तन है, कथा है, प्रसाद है, जप है, सब कुछ अच्छा ही तो लगने वाली चीज है। इसलिए भक्त लोग को चेंज नहीं करते। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा। तो अब समझ में आ रहा होगा स्पष्ट। और वह परम सत्य क्या है, इसकी व्याख्या आगे की गई है। तो यहां तक किसी भक्त को कोई प्रश्न है, उसको मैं देख लेता हूं। कुंती महारानी भी कह रही हैं कि मुझे और अधिक कष्ट दे। नहीं, कुंती महारानी कष्ट नहीं मांग रही हैं। कुंती महारानी ये कह रही हैं, क्या वो तो आगे आएगा। कुंती महारानी ये कह रही हैं कि यदि उस विपदा से आपके दर्शन हो तो वो विपदा चाहिए। ये सब आप जो बोल रहे, मुझे ये बार बार ये बातें आई हैं, उसको जब हम वहां पढ़ेंगे तब समझेंगे। वो कृष्ण का दर्शन चाह रही हैं, विपदा की वजह से कृष्ण आते हैं तो विपदा स्वीकार है। पता नहीं, वैसे गुड ऑब्जर्वेशन, विल हम जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ओके। भौतिक संसार में भी प्रेमी सोचता है कि उसकी प्रेमिका का 100% उसी से प्रेम हो। उसी प्रकार भगवान भी कहते हैं कि भक्त का भी ध्यान उन्हीं की तरफ हो। बस एक बात यह है कि भौतिक जगत में जो प्रेमिका है वो 100% नहीं, 1% भी प्रेम नहीं करती है, वो खाली जेब से प्रेम करती है, जेब में कितने धन है कि नहीं। और न सिर्फ प्रेमिका, कभी कभी पत्नियां भी, ए कितना कमा के लाया ऐसा बोलती है। महाराज बोलते हैं, अरे भाई पत्नी को प्रेम से बोलना चाहिए, ये बेचारा थका आ रहा है, अरे इतना ही कमा के लाया, इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भक्त, भगवान जब बोल रहे हैं कि मुझ में ध्यान लगाओ, तो जानते हैं कि भगवान भक्त को असीमित सुख देने वाले हैं। क्या थोड़ा थोड़ा मजाक कर देते हैं, हमारा बुरा मत मानिए, लेकिन सत्य बात है। वैसे भरत महाराज का एग्जाम्पल हम 10.88.8 में कैसे लगा सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। भरत महाराज ने स्वयं ही पूरे अपने जगत का जो वैभव था वो त्याग दिया था, ठीक है। कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और मैं उनको देता हूं जो उनको आवश्यक हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। मिलिंद प्रभु, आई एम सेंडिंग यू अ नाइस प्रसादम फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम माय हार्ट। वेरी नाइस क्वेश्चन। कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि भगवत गीता में योगक्षेम वहां में हम, जो उसका योगक्षेम है मैं वहन करता हूं, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। तो ये बताइए कि जो भक्त भौतिक भोग में आसक्त है और भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है ना कि भगवान उसकी आसक्तियों को, धन इत्यादि को हटा दें। तो भगवान ने उसकी रक्षा ही करी ना। नहीं समझ में आया? एक हम व्यक्ति को जानते हैं, हमारे मित्र हैं, उनके जीवन में काफी कष्ट आया, लेकिन एक अच्छी बात हुई कि शादी से बच गए। अच्छा हुआ ना।
हाँ कहते हैं प्रभु जी बच गया। उस तक बहुत इनकी इच्छा थी शादी करने की, अब इतना कष्ट आया कि कहते अरे कुछ शादी वादी कुछ नहीं कर सकता मैं, बच गए ना उससे, भजन करने के लिए पूरा फ्री है ना। पता नहीं कितने लोग को ये कृपा लग रही है कि नहीं। हाँ कोई भक्त बता रहे हैं भामती टीका वाचस्पति मिश्र ऋषि थे आफ्टर 36 ईयर, 36 साल के बाद उन्होंने देखा। थैंक यू, ये अच्छा आपने बताया। नेता तभी तभी तो शराब और पैसे बांटता है, तभी लोग वोट देते हैं। यहाँ सही बात है, दोनों लोग क्या मुझे बड़ा अच्छा लगता है परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज का, लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लीडर है ना, अपनी इंद्रिय संयम करना चाहते हैं और ना अपने शिष्यों की। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है? 3:30 पे नहीं जग पाते पर 4:30 पे जग, अरे ठीक है, वो ठीक है, 3:30 नहीं तो 4:30 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई घबराई मत, 6:30 नहीं 4:30 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6:30 भी ठीक है, कुछ तो करो, कहीं से तो शुरू करो। हाँ, जिस भक्त ने भक्त वैष्णव के प्रति अपराध किया है उसे क्या करना चाहिए? वैष्णव की सेवा करना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल बात है, वैष्णव अपराध से हमारा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो वैष्णव सेवा से बहुत फायदा होता है, तो फायदा उठाओ ना। पॉजिटिव पॉइंट है, इसीलिए मैं करणामृत प्रभु के थ्रू बहुत सारा सेवा करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा थी कि जो भक्त आए सबको अच्छा अच्छा प्रसाद खाने को मिले। ना तो मैं बना सकता हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन प्रभु जी बनाते हैं और सब लोग मेरी तारीफ करते हैं, प्रभु जी जब से आप इंचार्ज बने बड़ा अच्छा प्रसाद बना। मैंने कहा भाई मैंने तो एक उसमें एक दाना भी डाला नहीं है। मैंने कहा मेरे सब आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है। इट्स जस्ट बट होल आइडिया इज वी वांट टू सर्व डिवोटीज। आप लोग आइए कभी, यहाँ बहुत अच्छा प्रसाद हो रहा है। यस, तो मेरा एक टारगेट है कि हमारे कांग्रेगेशन डिवोटी से घर का चूल्हा बंद हो जाए। अरे इतना अच्छा मिल रहा है, क्या बनाना है यहाँ पे, ऐसा होना चाहिए। तो हम खाली बोल रहे थे, लेकिन ये हमारे देखो परम हमारे श्रीमान गौरांग प्रभु देखो कितना पढ़े हैं, कितने शास्त्रज्ञ हैं। हम अपनी आंखों से देखे कैसे 4 बजे यहाँ पे उठ करके वैष्णव के लिए प्रसाद बना रहे हैं। इससे एम्पावरमेंट मिलता है आपको वैष्णव सेवा से। गृहस्थों के लिए महाप्रभु बोले 2 बात, एक नाम जप, वैष्णव सेवा। और बोले फिर वैष्णव कौन? कहते जिसके मुख से एक बार भी हम कृष्ण नाम सुन रहे हो तो वो वैष्णव। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न ये है कि जो लोग वैष्णव अपराध करते उनका संग करना चाहिए? नहीं, देखिए सम्मान हमें सबका करना चाहिए जो लोग हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, लेकिन संग हमें सजातीय स्निग्ध भक्तों से करना चाहिए। सजातीय मतलब जिनका जो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, और स्निग्ध मतलब जो झगड़ा नहीं करते। झगड़ा करने वाले प्रजल्प करने वाले भक्तों का संग नहीं करना है, लेकिन आदर देना है। अगर प्रसाद देने की बात आए तो हे तुम वैष्णव अपराधी हो, तुमको हम रसगुल्ला नहीं देंगे या प्रसाद नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कहे कि भाई आओ थोड़ा जाकर थोड़ा सा भक्त माल कर लेते हैं, समझ रहे हैं? भक्त माल मतलब भक्तों की निंदा कर लेते हैं, तो ना, वो सब हम नहीं करें। ठीक है कि नहीं? ओके। और कोई आप में से किसी का कोई प्रश्न? यस प्रो, माइक पे पूछिए अगर पूछना चाहते हैं तो। आज हमारे भक्ति वृक्ष की कक्षा 8 बजे से है। ठीक है, हाँ पूछ लीजिए। यस, जैसे कि भक्ति में आने से पहले भी काफी लोग अज्ञातवश मतलब कि वैष्णव के प्रति निंदा किए होंगे, एंड भक्ति में आने के बाद उनको पता चला कि वैष्णव के प्रति उन्होंने निंदा किया। वेरी गुड क्वेश्चन। एंड तो वो उसको किस तरह से आप सुधार? बहुत अच्छा, एग्जैक्ट सेम प्रश्न, एग्जैक्टली सेम प्रश्न एक ब्राह्मण ने महाप्रभु से किया था चैतन्य चरितामृत। एकदम सेम प्रश्न कि मैं भक्ति में नहीं आया और मैं कह बोलता अरे आज के जमाने में कौन वैष्णव है, कोई वैष्णव है, कोई वैष्णव नहीं है, तो अपराध हुआ ना। तो ने क्या करना चाहिए महाप्रभु? महाप्रभु ने कहा जिस मुख से किसी ने जहर पिया हो उसी मुख से अमृत पीना चाहिए। अब भक्तों का गुणगान करें, भक्तों की सेवा करें और दोबारा जहर ना पिए, ये है सोल्यूशन। ऐसा नहीं कि अब सब खत्म हो गया, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। गलती समझ में आ गई तो हाँ, लेकिन एक समझ लेना चाहिए, 2-3 बातें ध्यान रखनी चाहिए इस संबंध में, कंटेक्स्ट में। कि देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके संरक्षण में है, आपके प्रति वो गुरु बुद्धि है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको करेक्ट करना हमारा दायित्व है। नहीं कर रहे हैं तो वो हम अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहे हैं। समझ रहे हैं? मान लो भक्त जप नहीं कर रहा है, मंगल आरती नहीं जा रहा, तो उसको हम बोलते हैं कि आप जाइए मंगल आरती करिए। आप पूछते तो कम से कम जरूर है, लेकिन हम दुनिया भर के पुलिसमैन नहीं हो सकते। आप जो लोग जिनों की हमारे प्रति गुरु बुद्धि नहीं है उनको पीछे नहीं लगने के। जहां आश्रम के सभी डिवोटीज की कंपलसरी गुरु बुद्धि होनी ही चाहिए,
ये आश्रम में जो लोग भक्त रह रहे हैं वही नहीं कह सकते प्रभु जी मेरे आपके प्रति गुरु बुद्धि नहीं है, आप मुझे मंगल आरती के लिए मत टोकिए ना, तो फिर वो कहीं और जाके किसी और के प्रति गुरु बुद्धि करे। ये हम हमारा सिंपल सा प्रिंसिपल है। Once somebody stays in ashram, he has to wake up। हमारे सब भक्त बहुत अच्छे हैं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, सब लोग तो सब उठ ही जाते हैं, मैं खाली बोल रहा हूँ एटीट्यूड होता है। एक बार आप ओनली गिव करेक्शन टू दोज हु साइन अप, ये सिंपल सी बात। दुनिया लोगदारी के लोग हर व्यक्ति के प्रति करेक्शन करने बैठेंगे तो अपराध बना देंगे, एक बात। दूसरा, कोई व्यक्ति कुछ सेवा कर रहा है, उसकी सेवा में कृपया कभी भी व्यवधान मत डालिए द्वेष करके। भक्त लोग कभी नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन कुछ लोग कभी कभी ऐसा कर भी सकते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहीं प्रवचन करने गए थे, उनको नहाने के लिए बाल्टी नहीं दी थी एक व्यक्ति ने, बेचारे का बड़ा दुर्गति हो गई। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं मौका मिला बाल्टी महाराज के लिए देने के लिए। मुझे याद है अपने गुरु महाराज के लिए, महाराज आए थे जब मंदिर में जप करने के लिए, हमारे सीनियर गॉड ब्रदर ने कहा महाराज के लिए गर्म पानी लेके आओ। मैं दौड़ के गर्म पानी लेके गया, महाराज ने कहा नहीं चाहिए। एक सेवा का मौका था वो भी नहीं मिला। एक बार महाराज बीमार पड़ गए थे तो यहाँ पे कहा, एक भक्त बोले जड़ी बूटी लेके आओ, लेके आया। फिर मैंने पूछा महाराज ने ली, कहते नहीं। मैंने कहा ओ खाली महाराज के लिए मृदंग बजा पाया। एक बार कीर्तन महाराज कर रहे थे। तो उत्साह होना चाहिए वैष्णव की सेवा का, ठीक है। वैष्णव की सेवा, एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति करना चाहते थे, जितनी बार घर से भागते पकड़ ले जाते, जितनी बार घर से भागते पकड़ ले जाते। तो फिर एक बार उनके गांव में, क्या नाम था गांव का भूल रहा हूं, जो भी है, उनके गांव में पानीहट्टी, यस हाँ पानीहट्टी फेस्टिवल, यस। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु आए और कहे ए, उनको प्रणाम कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से, ए चोर इसको इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। चोर के बोल रहे हैं क्योंकि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रॉपर्टी है। कहते तुम चोर, तुमको आज मैं दंड दूंगा, तुमको आज मेरे पहले उनको जमीन पर प्रणाम की तो अपने उनके सर पे अपना चरण रख दिए। कितनी कृपा, नित्यानंद प्रभु अद्भुत है, कृपा की। और बोले तुम चोर हो और तुम्हें आज हम दंड देते हैं। तो क्या दंड है? तो उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी पार्षद हैं, अमेजिंग, सोचिए नित्यानंद प्रभु के 12 गोपाल और जितने सारे पार्षद, उन सब के लिए हम लोग ग्वाले हैं, और हम लोग जो है यहाँ पे नदी का किनारा है, गंगा जी का तट है, हम सब लोग दही चीड़ा खाना चाहते हैं। तो बहुत सुंदर दही चीड़ा के मतलब आयोजन हुआ, सबने सुना, खाया उसको, बहुत कीर्तन वगैरह सब कुछ हुआ। और उसमें महाप्रभु स्वयं आए और लोग, जो लोग देख पा रहे थे वो देख पा रहे थे, सब लोग नहीं देख पा रहे थे कि किस प्रकार महाप्रभु सबके दोने से चीड़ा खा रहे हैं, और देख रहे थे किस प्रकार नित्यानंद प्रभु खिला रहे हैं और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को खिला रहे हैं। ऐसे कुछ लोग देख पा रहे थे इस प्रकार से। तो फिर उसके बाद उनको घर, कुछ समय के बाद घर से भागे और फिर वो महाप्रभु की शरण प्राप्त कर ली। तो वहां पे भी हम देखते हैं वैष्णवों का सेवा करने से महाप्रभु की विशेष कृपा उनको प्राप्त हुई थी। तो ये भाव हमें रखना चाहिए कि हम कैसे वैष्णव को संतुष्ट कर सके। प्लीज रोज प्रार्थना करना चाहिए, हे श्रीमती राधा रानी, मैं सच्चा भक्त बन सकूं, मैं अपने व्रतों का पालन कर सकूं और वैष्णवों की हृदय से सेवा कर सकूं। बहुत सुंदर प्रार्थना है। कौन सी 3 प्रार्थना है? कैसे आहार खा सकूं, निद्रा ठीक से कर सकूं नहीं, ये नहीं, कैसे मैं सच्चा भक्त बन सकूं, निस्वार्थ भक्त, हाँ, और कैसे मैं अपने व्रतों का पालन कर सकूं। ये 16 माला का नियम है, 4 नियमों का पालन मैं पूरा अच्छी तरह से कर सकूं, और कैसे वैष्णव की मैं हृदय से सेवा कर सकूं, किसी भी रूप में। केवल प्रसाद ही नहीं होता है, बहुत तरह से हम भक्तों को सुखी कर सकते हैं। इस प्रकार से है, तो बहुत जल्दी भगवान की कृपा होगी। कोई भक्त पूछ रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में बहुत अधिक कष्ट आया है तो हम ये कैसे समझे कि भगवान की कृपा है या हमारे कर्मों की? देखिए, दोनों ही समझना चाहिए। समझना ये चाहिए कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट आना था, लेकिन आया बहुत कम है। बहुत आना था मेरे कर्मों के अनुसार। भक्त की बुद्धि सोचिए, तत्तेनो कंपाम सुसमीक्षमानम, मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहा है वो उससे बहुत अधिक आना था, तो जो आ रहा है वो मेरे कर्मानुसार आ रहा है। भक्त की भावना ऐसी है, कर्मानुसार आ नहीं रहा है, और भगवान की कृपा से बहुत कम आ रहा है। डज इट मेक सेंस? नहीं समझ में आया? भक्त क्या सोच रहा है, ये मेरे कर्मों की वजह से आ रहा है, भगवान को दोष नहीं दे रहा है, लेकिन आ बहुत कम रहा है क्योंकि भगवान की कृपा है। और मैं तो अपने जीवन में स्वयं देखा, मेरे को तो भगवान बहुत कम करके दिए, नहीं इतना ही कम करके दीजिए, मेरे पास और सहन शक्ति नहीं है। लेकिन जिसमें को डेंगू हुआ था, मैं तो हॉस्पिटल भी नहीं गया। हमारे माली ने कहा कि वो कौन सी तो होता है, कुछ अर्क पी लो,
तो पिया, 3 दिन में ठीक हो गया, हम चले गए वहां पे मंगल आरती में जाने लगे, तो वो देख नहीं रहा कोई दिक्कत है। तो मैं तो जीवन में देखा कई बार बीमारी होती भी है, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और दूसरी बात क्या है, बीमारी का दुख याद रहता है क्या? अभी हम लोग कुछ समय पहले बुखार से पीड़ित थे, हुआ था तो 4 महीने पहले, तो क्या अब याद है क्या उसके लिए रोते रहे, बताइए? और अगर हम भक्ति नहीं कर रहे होते तो क्या वो दुख नहीं आता? और कभी कभी हम जो दुख नहीं है उसको भी दुख मानते हैं। मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे कि एक बार मैं यहाँ पे कौन सा वो नेहरू प्लेस है दिल्ली में, कुछ काम करने गया, व्यक्ति एकदम रोता हुआ है, ना जान ना पहचान, बिल्कुल पकड़ लिया, कहा प्रभु जी बहुत दुखी हूं। हमने क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कहते मेरी पत्नी छोड़ के भाग गई। हमने कहा अरे ये तो अच्छी बात है, गुड न्यूज। कहते तो दुख तो तुम मान के बैठे हो ना। जो सुख है तुम दुख मान रहे हो। जैसे हमारे एक सन्यासी कहते हैं, डाइवोर्स इज फास्ट ट्रैक टू वानप्रस्थ। तो आप दुख मान के बैठे हुए हैं ना, ये बात है। खैर ये सब तो विनोद की बात थी, भगवान कृपा ही करते हैं। तो हम यहाँ रुकते हैं, हमारे पास 5 ही मिनट का समय है। हम भक्ति वृक्ष शुरू करना चाहते हैं। जो